संविधान का चैप्टर 9 संघ राज्य संबंध। संघीय संसद राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकता है, बशर्ते वह प्रस्ताव कम से कम डैश के द्वारा समर्थित हो। राइट ऑप्शन ए हो जाएगा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में 2/3। केंद्र राज्य संबंधों में सुधार की सिफारिशों के लिए 1970 में तमिलनाडु सरकार द्वारा 3 सदस्यीय समिति के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा पीवी राजामन्नार को। 1969 में तमिलनाडु सरकार ने डॉक्टर पीवी राजमन्नार की अध्यक्षता में केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा या सुधार करने एवं राज्यों को स्वायत्तता दिलाने के लिए संविधान में संशोधन के सुझाव हेतु 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। इस समिति की प्रमुख नंबर 1 एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाए, वित्त आयोग को एक स्थायी निकाय बना दिया जाए, राज्यों को अवशेषित शक्तियां प्रदान की जाए, अखिल भारतीय सेवाओं को समाप्त कर दिया जाए। योजना आयोग का स्थान एक सांविधिक निकाय द्वारा। निम्न में से कौन सा विषय संघ सूची का हिस्सा है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा रक्षा। रक्षा संघ सूची का विषय है। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन समवर्ती सूची का विषय है। संविधान की 7वीं सूची में शक्तियों का विभाजन किया गया है। संघ सूची में कितने 100 सब्जेक्ट हैं? राज्य सूची में 61 विषय हैं। समवर्ती सूची में 52 विषय शामिल हैं। संघ सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्रीय संसद को है, जबकि राज्य सूची के विषय पर कानून राज्य विधानमंडल बनाएगी। समवर्ती सूची के विषयों पर कानून संसद व राज्य विधानमंडल दोनों कानून बना सकते हैं। याद करके चलेंगे, संघ सूची में कितने विषय हैं? 100 हैं और राज्य सूची में 61 हैं। दोनों में कितने हैं? 52 विषय हैं। ये पूछा जाता है क्वेश्चन। कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत आता? संघ सूची के अंतर्गत आता है पशुओं के प्रति क्रूरता का उत्तर, ये नहीं है। आर्थिक एवं सामाजिक योजना नहीं, ये दिवालिया और शोध अक्षमता, ये भी नहीं। ये वाला डाकघर बचत बैंक। केंद्र एवं राज्य के संदर्भ में 3 सूचियों का उल्लेख है। नंबर पहले क्या है? संघ सूची। संविधान की अनुसूची 7 अनुसूची 1 को संघ सूची कहते हैं। इस पर कानून बनाने का अधिकार संघ यानी कि संसद को है। इसमें कुल 100 मूलतः 97 प्रविष्टियां हैं, जैसे रक्षा हो गया, विदेशी हो गया, विदेशी मामले, मुद्रा व सिक्के, रेलवे, डाकघर बचत बैंक, नौ परिवहन, सीमा शुल्क, बैंकिंग, जनगणना आदि। ठीक है, ये संघ सूची के विषय हो गए। अब राज्य सूची के विषय देखते हैं। संविधान की अनुसूची 7 की सूची 2 को राज्य सूची कहते हैं। इस पर कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानमंडल को है। इसमें कुल 61 प्रविष्टियां हैं, मूलतः 66 विषय, जैसे सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस, न्याय प्रशासन, सिंचाई आदि। समवर्ती सूची। संविधान की अनुसूची 7 की सूची 3 को समवर्ती सूची कहते हैं। इस पर कानून बनाने का अधिकार संसद एवं राज्य विधानमंडल दोनों को है। इसमें 52 प्रविष्टियां हैं। कितनी प्रविष्टियां कितनी हैं? 52 विषय हैं। मूलतः 47 विषय हैं। दीवानी व फौजदारी विधि एवं प्रक्रिया, शिक्षा, निवारक, नजरबंदी, आर्थिक सामाजिक। निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची के अंतर्गत आता है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा शेयर बाजार और वायदा बाजार। शेयर बाजार और वायदा बाजार संघ सूची के तहत आता है। इन वन समवर्ती सूची के तहत पशुओं के प्रति क्रूरता एवं रोकथाम राज्य सूची के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा बाजार और मेले। निम्नलिखित में से कौन सा समवर्ती सूची का एक हिस्सा है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा दिवालियापन और ऋण शोधन क्षमता। दिवालियापन और ऋण शोधन क्षमता समवर्ती सूची का विषय है, जबकि शेयर बाजार, वायदा बाजार, बीमा, रेलवे, डाक, राष्ट्रीय राजमार्ग आदि संघ सूची के विषय। इनमें से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा भूमि और भवन पर कर। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा वन, पशु एवं पक्षियों की सुरक्षा। निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? वन आता है या पत्थर आता है, वन, पशु और पक्षियों की सुरक्षा या बीमा आता है? राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा पत्थर आता है। पत्थर राज्य सूची तथा बीमा संघ सूची के अंतर्गत आता है। वन तथा वन, पशु और पक्षियों की सुरक्षा समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? न्यास और न्यासी और मत्स्योद्योग, रेल, बैंक व्यवसाय, कौन सा? निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा पत्थर आता है। ये सारे क्वेश्चन देखिए यूपीएसआई में पूछे गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची का एक हिस्सा है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा कृषि। इनमें से कौन सा विषय संघ सूची का एक हिस्सा है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा रेल सेवा। निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची का एक हिस्सा है? संघ सूची का एक हिस्सा है। संघ का मतलब संसद के द्वारा जिस पर कानून बनाए जाते हैं वो कौन सा है? देखिए, खाद्य पदार्थों का
अपमिश्रण, ये नहीं है। कानूनी चिकित्सा और अन्य व्यवसाय, ये भी नहीं है। ट्रेड यूनियन, औद्योगिक और श्रम विवाद दोनों बना सकते। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? डी हो जाए औद्योगिक संघ के कर्मचारियों से संबंधित विवाद। औद्योगिक संघ के कर्मचारियों से संबंधित विवाद संघ सूची का हिस्सा है। भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची के संघ सूची के अंतर्गत मूलतः 97 विषय वर्तमान में 100 है। खाद्य पदार्थों का अपमिश्रण, विधि, चिकित्सा व अन्य व्यवसाय औद्योगिक संघ के कर्मचारियों से जुड़े विवाद हैं। विद्युत कीमत नियंत्रण, कारखाने व बॉयलर संवर्ती सूची में भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में संघ और राज्यों के बीच अधिकारों एवं कार्यों के आवंटन से संबंधित सूची दी गई है? राइट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, 7वीं अनुसूची दी गई है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र एवं राज्य की शक्तियों के बंटवारे से संबंधित 3 सूचियां दी गई, संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची। यह कनाडा के संविधान से लिया। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में आता है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, पशुओं के प्रति क्रूरता। निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, नशीले पेय। केंद्र और राज्यों के बीच विधायी विषयों के वितरण के बारे में निम्न में से कौन सा सही है? राइट ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, केवल पी सही है। पी का क्या है? संघ सूची में दिए गए विषयों पर केवल केंद्रीय सरकार ही कानून बना सकती है, तो यही सही हो जाएगा। निम्न में से कौन से मत उस सूची से सही ढंग से मेल खाते हैं जिसमें यह मौजूद है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, केवल पी। कानूनी चिकित्सा और अन्य व्यवसाय समवर्ती सूची का विषय है। समवर्ती सूची का मतलब ये होता है संसद और विधान सभा दोनों वजन और माप के मानकों का संस्थापन डैश डैश का एक हिस्सा है। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, समवर्ती। निम्नलिखित में से कौन सा मध्य राज्य सूची का एक हिस्सा है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, न्यास और न्यासी। 1990 में सरकारी आयोग की सिफारिशों पर राज्यों के बीच नीतियां, आम हित के विषयों पर विवादों पर चर्चा या उनकी जांच के लिए डैश डैश का गठन किया गया था। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, अंतर्राज्यीय। विकलांग और अनियोज्य के लिए राहत किसका हिस्सा है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, राज्य सूची। 14वें वित्त आयोग के अंतर्गत वह कौन सा बृहत्तम मापदंड है जिसके आधार पर केंद्र द्वारा संग्रहित कर को राज्यों के साथ बांटा जाता है? राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका जरा कमेंट में बता दीजिए, कमेंट बताइए इसका ऑप्शन। 14वें वित्त आयोग राज्य की राजकोषीय क्षमता बृहत्तम मापदंड है, मानदंड। 14वें वित्त आयोग राज्य की राजकोषीय क्षमता बृहत्तम मानदंड है जिसके आधार पर केंद्र द्वारा संग्रहित कर को राज्यों के साथ बांटा जाता है। केंद्र सरकार के कर संग्रह में राज्यों की हिस्सेदारी 32 से 42% हो गई है, जो कुल जनसंख्या, आय में विषमता, क्षेत्र और वन क्षेत्र के मानकों के आधार पर हिस्सेदारी निर्धारण किया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266 के अंतर्गत डैश डैश का गठन किया गया था। सरकार को प्राप्त राजस्व और सरकार द्वारा किया गया व्यय इसका हिस्सा है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, भारत की। निम्नलिखित में से कौन सी मध्य संघ सूची का एक हिस्सा है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रकाश स्तंभ। राष्ट्रपति प्रत्येक कितने वर्षों में वित्त आयोग का गठन करते हैं? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, 5 वर्षों में। भारत की समेकित निधि में से राज्यों के बीच राजस्व की अनुदान सहायता को नियंत्रित करने के सिद्धांतों पर कौन सा राष्ट्रपति सिफारिश करता है? राइट ऑप्शन भारत के संघीय ढांचे के अनुसार खानाबदोश और प्रवासी जनजातियों के अधिकार क्षेत्र को डैश डैश में सूचीबद्ध किया गया है। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, समवर्ती सूची। भारत के संघीय ढांचे के अनुसार खानाबदोश और प्रवासी जनजातियों के अधिकार क्षेत्र को समवर्ती सूची में सूचीबद्ध। समवर्ती सूची के अंतर्गत विषयों पर किसे विधि बनाने का अधिकार है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, संघ एवं राज्य दोनों को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 240 के तहत राष्ट्रपति निम्न में से किस क्षेत्र के लिए शांति, प्रगति और सुशासन के लिए विनियम नहीं बना सकता है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, मिजोरम। संविधान का अनुच्छेद 240 कुछ संघ राज्य क्षेत्र के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति से संबंधित है, जिनमें निम्नलिखित संघ राज्य क्षेत्र हैं: अंडमान और निकोबार, लक्षद्वीप, दादरा और नगर हवेली, पुडुचेरी। चूंकि मिजोरम एक संघ राज्य क्षेत्र नहीं है। किस अनुच्छेद में संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में कृषि, जो कि राज्य सूची में है, को समवर्ती सूची में लाया जा सकता है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुच्छेद 368। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के द्वारा संशोधन करके कृषि, जो कि राज्य सूची में है, को समवर्ती सूची में लाया जा सकता है।